देश ही नहीं दुनिया में खास पहचान दिलाई। चंडी के टीले के लिए मशहूर शहर चंडीगढ़, अपनी खूबसूरती के लिए द सिटी ब्यूटीफुल कहलाने वाला शहर चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षर विनोद शुक्ल और वोटर बाइक के इस सफर में हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, यानी हिंदुस्तान की वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, जहां हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग में जुटी हुई है। और किरण खेर, जो बीजेपी की तरफ से 2014 में चुनाव जीतने के बाद से सांसद हैं, वो राजनीति के इस कैनवस में एक बड़ी फिल्म बनाने का दावा कर रही है, जिसमें वो नायिका के तौर पर नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दांव खेला है पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल पर, जो 3 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं चंडीगढ़ से। लेकिन क्या उनकी इस राजनीतिक रेलगाड़ी को चंडीगढ़ की जनता एक बार फिर से हरी झंडी दिखाने के मूड में है? क्या है चंडीगढ़ के दिल में, क्या चाहती है चंडीगढ़ की युवा जनता, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए वोटर बाइक के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ देश के चुनिंदा हरित शहरों में शामिल है, क्योंकि इस शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। यहाँ के लोग कायदे कानून को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर यहाँ का वोटर कितना सजग है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की वोटर बाइक यहाँ के वोटर का चुनावी मिजाज को जानने के लिए पहुँच चुकी है। तो चंडीगढ़ में जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये स्टूडेंट सेंटर है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो देश के सेंटर यानी केंद्र में होते हैं, जिनके कांधों पर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, नए हिंदुस्तान की तस्वीर लिखने की जिम्मेदारी है, उनका सेंटर है। तो यहाँ पर कितनी गहमा गहमी होती होगी हर मुद्दे को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा भाई साहब कि आपके हिसाब से न्यू इंडिया कैसा होना चाहिए? न्यू इंडिया कैसा होना चाहिए? जो यूथ के लिए अच्छा हो, यूथ के लिए एम्प्लॉय लेके आए, यूथ को आगे करे, स्पोर्ट्स की बात करे और बेरोजगारी दूर करे, ऐसे इंडिया की हम बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो 1 साल में इस कंडीशन को ठीक कर सकता हूं, मुझे सरकार में आने दीजिए, 24 लाख नौकरियां मैं दे दूंगा आप जैसे यूथ को। मे भी राहुल गांधी को एक मौका मिलना तो चाहिए। क्योंकि अगर हम राहुल गांधी को उनकी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो मैं कांग्रेस को बहुत ही सेकुलर पार्टी मानता हूँ इंस्टेड ऑफ बीजेपी। न्यू इंडिया कैसे बनेगा, ये बेसिक रीज़न है। हमारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हमारी प्राइमरी एजुकेशन में डिफ़ॉल्ट है। अमेंडमेंट्स कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स नए ऐड ऑन कर दिए गए, प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी गई, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन 8 से 12 साल तक किसी को फेल ही नहीं करना। ये क्या, ग्रास रूट लेवल पे ही हम बच्चों को नालायक बना रहे हैं। हमारे में ऐसा कोई क्राइटेरिया है, जैसे किसी बंदे ने क्लर्क ही लगना है तो उसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन चाहिए मस्ट, +2 नहीं तो ग्रेजुएशन हर किसी जॉब के लिए चाहिए। अगर हम पॉलिटिशियन में एंटर करते हैं उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई? चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है, लेकिन 2019 के रण में अपने मत की ताकत दिखाने के लिए यहाँ का वोटर तैयार है, जिसके सामने इस बार 2 जाने पहचाने चेहरे हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद किरण खेर को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने फिर से पवन बंसल पर दांव लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरमोहन धवन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी की घेराबंदी शुरू कर दी है, तो बीजेपी रेल घोटाले को लेकर पवन बंसल को घेर रही है। वैसे चंडीगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस बीजेपी के साथ 2014 की तरह ही इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में चंडीगढ़ के वोटर्स की पहली पसंद कौन होगा और युवाओं के जमीनी मुद्दे क्या हैं, इसे लेकर हमने युवा वोटर्स का मन टटोला। 5 सालों में आपको लग रहा है कि लाइफ में कोई चेंज आया है जो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके हिसाब से क्या है? पॉजिटिव चेंज ये आया है कि जो करेंसी चेंज हुई है, प्लास्टिक मनी आ रही है, एंड दैट्स ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग जो इंडिया को मिल सकती है फ़िलहाल के लिए। एंड सफाई, चंडीगढ़ तो चलो पहले भी साफ था, बट बहुत ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें अब बहुत सफाई हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी। तो सेफ्टी पर आपको लग रहा है कि 5 साल में जो कहा था वो हुआ है, या वुमेन सेफ्टी पर कुछ ऐसा काम हुआ है कि आप लोग सेफ फील करें, कोई भी स्टूडेंट? नॉट एक्चुअली, मुझे नहीं लगता ये चीज़ हुई है, क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड फेस्ड अ प्रॉब्लम। PCR वाला जो पुलिस मैन होता है, उसी ने लड़की को ईव टीजिंग करने की कोशिश की, तो हु एल्स वी कैन ट्रस्ट? अगर PCR की पुलिस ही आपको मतलब टीज कर रही है तो ऑब्वियसली द वुमेन्स आर नॉट सेफ। 2014 में चंडीगढ़ सीट से किरण खेर को जीत मिली थी, लेकिन यहाँ की चुनावी जंग दिलचस्प थी। 2019 के सियासी रुझान को समझने से पहले 2014 के समीकरण पर नजर डालिए। चंडीगढ़ सीट से किरण खेर सांसद चुनी गई थी। किरण खेर ने कांग्रेस के पवन बंसल को 69,642 वोट से हराया था। किरण खेर को 1,91,362 वोट मिले थे, जबकि पवन बंसल को 1,21,720 वोट मिले। आम आदमी पार्टी की गुलपनाग तीसरे नंबर पर रहीं।
जिन्हें 1,08,679 वोट मिले थे। 5 साल में इस क्षेत्र में करीब 16,000 वोटर्स बढ़े हैं। ऐसे में 2019 चुनाव को लेकर चंडीगढ़ के वोटर्स का सियासी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर अक्षय विनोद चंडीगढ़ की बेहद खूबसूरत सुखना झील के लिए बाइक से रवाना हुए, ताकि यहाँ पहुँचने वाले यंगस्टर्स का मूड जान सके। वैसे तो चंडीगढ़ अपनी खूबसूरती, अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है, लेकिन चुनाव में ज़बानी खूबसूरती कहीं लुप्त होती जा रही है। अब पवन बंसल अपने बयान की वजह से विवाद में आ चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सांसद है किरण खेर। किरण खेर लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि जब उनके पति अनुपम खेर, जो कि एक्टर हैं, वो उनके लिए प्रचार करने गए तो लोगों के गुस्से का सामना उन्हें भी करना पड़ा। तो अब सुखना लेक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस गाड़ी को पार्क करेंगे और वोटर बाइक पार्क करने के बाद हम सैर करते हुए बीच पानी में लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उन्हें क्या लग रहा है कि इस जुबानी जंग का कितना नफा और नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना चुका चंडीगढ़, जिसकी खूबसूरती सुखना लेक से भी बयां होती है, और उसी सुखना लेक में बीच में हम पहुंच चुके हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार युवा चंडीगढ़ के भीतर अपना कैंडिडेट चुनने वाला है, या पीएम के लिए उनकी पहली पसंद कौन है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आप चंडीगढ़ से ही है ना? यस। आप ये बताइए, चंडीगढ़ में 5 साल में कुछ अच्छा हुआ है या सारी चीजें जस की तस हैं, या कुछ खराब हो गया है? नहीं, अब तो अच्छा हो गया है। अच्छा। हर सेक्टर में संपर्क हो गया, पहले तो एक ही संपर्क था। अच्छा। अब सेक्टर में संपर्क हो गया। तो आप युवा होने के नाते कौन से 2 ऐसे मुद्दे हैं, कौन से 2 ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि इस इलेक्शन में होने चाहिए, जरूरी हैं? सबसे पहले वुमेन की सिक्योरिटी, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो यहाँ पे होना चाहिए, और दूसरा करप्शन को रोकना। जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों से है जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत मेन इश्यूज है जिनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी न्याय योजना की बात कर रहे हैं, गरीबों को 72,000 रुपए साल की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि 15 लाख अगर 2014 में चला था तो 72,000 साल का भी चल सकता है? हाँ, ये पॉसिबल लग रहा है कि 72,000 रुपये एक ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ होगी, लेकिन जो 15 लाख वाली बात थी उसमें लोग, सच्चाई बता रहा हूँ कि बहकावे में बहुत आए थे। रोजगार एक अहम मुद्दा है, तो इस पे आपका भरोसा किसी भी पार्टी या किसी भी चेहरे पर होता है? पहले आप बताइए। भरोसा तो सर हर एक पार्टी ऐसे ही बोलती है कि हम रोजगार देंगे, ये तो बाद में ही पता लगता है। पर अभी तक तो हम देखते भी हैं, आम प्रॉब्लम यही है कि रोजगार बहुत कम है। कैसा संबंध पड़ोसी देशों से चाहिए और कैसी सरकार हिंदुस्तान में चाहिए? उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, उनसे प्यार वाले रिश्ते रखने वाली? मुंह तोड़ जवाब, अब प्यार से तो हमने काफी काम करके देख लिए, मगर वो अपनी उस पर लाइन पर नहीं आए। 5 साल में क्या मोदी सरकार वैसा जवाब दे पाई जैसा आप जैसे युवा चाहते हैं? दे रही है, अभी धीरे धीरे दे रही है, वैसा मिलेगा जवाब। वोट पर वोट चर्चा से पता चला कि 2019 चुनाव को लेकर चंडीगढ़ के वोटर्स तैयार हैं और उनके अपने मुद्दे हैं। इस बार 6 लाख से ज्यादा वोटर्स चुनाव में हिस्सा लेंगे, इसलिए चंडीगढ़ सीट का वोट गणित जान लेना भी जरूरी है। चंडीगढ़ सीट पर 6,37,990 वोटर हैं। इनमें 3,05,53 महिला वोटर्स जबकि 3,37,417 पुरुष वोटर्स हैं। इस सीट पर 18 से 19 साल के 16,215 वोटर्स हैं। चंडीगढ़ नए सांसद के चुनाव के लिए तैयार है। वोटर्स के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन जो उम्मीदवार वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इनका वोट उसी को जाएगा। युवा वोटर्स का मूड जानने के लिए सुखना झील के पास हमारी मुलाकात एक थर्ड जेंडर वोटर से भी हुई। लिहाजा 2019 चुनाव को लेकर इनके मन में क्या है, हमने इनसे भी सवाल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अब वोटर्स डिसाइड करेंगे। इसमें बड़े पैमाने पर युवा वोटर्स शामिल हैं, लेकिन खास तौर से वो जमात भी शामिल हो जाती है जो सोसाइटी को एक अच्छा संदेश दे रही है, सोसाइटी के लिए कुछ अलग, कुछ खास करने की कोशिश कर रही है। और उनमें एक चेहरा धनंजय जी का भी है जो आज हमारे साथ है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास सबसे पहले उनका मैनिफेस्टो पूछते हैं। मैनिफेस्टो क्या है उनका,
और मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या उन्होंने क्या लिखा है, हमारे लिए वो क्या पॉलिसी बनाने वाले फ्यूचर में। सो हम लोग, क्योंकि आज तक किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, आज हम पढ़ लिख गए हैं, तो उनको अजीब सा लगता है कि ये लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 20 है, लेकिन वोट का अधिकार मिलने से समाज का ये तबका उत्साहित है और चुनाव के लिए चंडीगढ़ का हर वो वोटर तैयार है जो न्यू इंडिया का सपना देख रहा है, चुनावी मुद्दों पर खुलकर बात भी कर रहा है, क्योंकि इन युवा वोटर्स के कई सपने हैं जिन्हें नई सरकार से पूरा होने की इन्हें उम्मीद है। भाई डिजिटल इंडिया का जमाना है, यूं कहिए कि नए हिंदुस्तान में डिजिटल पार्ट जो है वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। सुबह से रात तक डिजिटल इंडिया मोबाइल पर रहता है, जिससे हेल्थ हो, हिंदुस्तान के बारे में जानकारी हो या कोई और जानकारी, उससे वो अपडेटेड रहता है। हिंदुस्तान को फिट कौन रख सकता है आपके हिसाब से, आपकी पहली पसंद? सर, हिंदुस्तान को फिट कोई रखे ना रखे, लेकिन हिंदुस्तान को शेर कोई बना सकता है, तो वो आपको पता है, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पहले तो सबसे पहले विकास पे ध्यान देते हुए विकास का मुद्दा बनाना चाहिए, ना कि ये सियासी पॉलिटिक्स वो ये कुछ नहीं, सबसे पहले विकास। जितना भ्रष्टाचार है इस सरकार में हुआ है, आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। जितना बेरोजगार युवा इस सरकार में हुआ है, आज तक इतना बेरोजगार युवा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जो काम जो रोजगार कांग्रेस दे गई है वो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। चंडीगढ़ में जो पहले चंडीगढ़ था और अब जो है 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। चंडीगढ़ में जो पहले स्वच्छता की रैंकिंग जो थी चंडीगढ़ की डाउन आई है। चंडीगढ़ की जनता अपना मूड बना चुकी है और अपने अगले प्रतिनिधि को चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक नई जगह पर चलते हैं और जानते हैं कि चंडीगढ़ के दिल और दिमाग में और क्या कुछ चल रहा है। 21वीं सदी में बालिग हुआ चंडीगढ़ का वोटर सजग और समझदार है, जिसके लिए मुद्दे और उसकी जरूरतें अहम हैं। तभी तो चंडीगढ़ में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ कई पायदान नीचे गया है, जो लोगों के लिए मुद्दा बना है। ऐसे में इस सीट पर बाजी कौन मारेगा, इसका पता 23 मई को चलेगा। लेकिन चंडीगढ़ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ही इस सीट पर कब्जा जमा सकी। चंडीगढ़ को साल 1967 में लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। 1991, 1999, 2004 और 2009 में चंडीगढ़ सीट कांग्रेस के पास रही और सांसद पवन बंसल रहे। वहीं 1996 और 1998 में चंडीगढ़ सीट बीजेपी के पास रही और सांसद रहे सत्यपाल जैन, जबकि 2014 में इस सीट पर बीजेपी से किरण खेर सांसद चुनी गई। चंडीगढ़ में बीजेपी 2014 के नतीजे दोहराना चाहेगी तो कांग्रेस खुद को इस सीट पर मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी दमखम लगा रही है, लेकिन चंडीगढ़ किसका साथ देगा वो 19 मई को तय होगा, जब यहाँ का वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेगा। चंडीगढ़ में वोटर बाइक के जरिए घूमते हुए हम वोटर्स का चुनावी मूड जान रहे थे। कई जगह लोगों से बात हुई। ज्यादातर वोटर्स ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश का विकास कर सके। कुछ और युवा वोटर्स का रुझान जानने के लिए वोटर बाइक चंडीगढ़ की सड़कों पर फर्राटा भर रही थी। दोपहर से शाम और फिर रात हुई। रात के वक्त चंडीगढ़ की खूबसूरती देखते ही बनती है और रात के वक्त हमारी मुलाकात कुछ युवाओं से हुई जो मतदान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो आप सेक्टर 17 यानी सेक्टर 17 जाए बगैर नहीं रह सकते, जहां पूरी चकाचौंध आपको नजर आती है। इस चकाचौंध के बीच कुछ नौजवान हमारे साथ खड़े हैं जो एक विशेष मोटो के तहत काम कर रहे हैं और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ये जो कागज है इस पर कुछ आजादी आजादी लिखा हुआ है। वी आर ट्राइंग टू गिव दिस मैसेज टू दी पीपल कि आपका वोट जो है वो आपका डोनेशन नहीं होता, आपकी इन्वेस्टमेंट होता है, अपने लिए नहीं, आने वाली सारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। आज अगर हम अच्छी वोट देंगे और अपने लिए अच्छी सरकार बनाएंगे तो उसका कल को बेनिफिट हमारे आने वाली जनरेशन को और सबको होगा। 5 सालों में मिसयूज हुआ है, बांटने की कोशिश हुई है या भाईचारा बढ़ा है? भाईचारा तो नहीं बढ़ा। भाईचारा मैं तो नहीं मानती कि भाईचारा बढ़ा है। लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारा CCRP का यही एजेंडा, वन ऑफ द एजेंडा इज दिस ओनली कि आप भारत को तोड़िए मत। चंडीगढ़ में 5 साल में कौन सी अच्छी चीज हुई है आपके हिसाब से? कुछ अच्छा हुआ है चंडीगढ़ में? जितने वादे किए गए थे वैसा तो कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वोट सब कोई सोच समझ के दे, क्योंकि आगे वाले 5 साल ही हमें ही काम आएंगे। इन युवाओं की कोशिश मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही साथ वोटर को आजाद होकर वोट करने के लिए उत्साहित करना भी है, क्योंकि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। लिहाजा 19 मई को चंडीगढ़ का वोटर अपने मत की ताकत दिखाएगा और 23 मई को पता चलेगा कि इन वोटर्स की उम्मीदों पर कौन खरा उतरा। आई लव चंडीगढ़।
चंडीगढ़ के लोग तो ये हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन चंडीगढ़ की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि बाहर से भी कोई अगर आता है तो वो इसका दीवाना हो जाता है। लेकिन वोटर बाइक के सफ़र में जब हम आज चंडीगढ़ की गलियों में घूम रहे थे, युवा वोटर से हमने बातचीत की, तो एक बात समझ में आ गई है कि सफाई के लिहाज से जो चंडीगढ़ की स्थिति पहले से ख़राब हुई है, इसकी पायदान में जो गिरावट आई है, ये कतई मंजूर नहीं है चंडीगढ़ के निवासियों को, और इसका असर भी लोकसभा चुनाव में नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जानी जाती है तो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने वाला ही नुमाइंदा इन्हें चाहिए। बहरहाल चंडीगढ़ से वोटर बाइक के सफ़र में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए शहर में, नए लोगों, नए मुद्दों के साथ। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।